अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एनुअल एग्ज़ाम 2019 के जो एग्ज़ाम हुए थे और शॉर्ट क्वेश्चन की जो वीडियो है, मतलब कि 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है उसको तो मैंने सॉल्व करके मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, वो आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये उसी पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब ये इतने। ठीक है, तो इसको जो मैंने सॉल्व किया है, तो आप लोग मतलब कमेंट करते रहते हो कि मैम क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना लिखना है, उसमें कितना एक्सप्लेन करना है। तो शॉर्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। 1 मार्क वाले मैं डालती रहती हूँ। ये है पेडियाट्रिक वाले क्वेश्चन के पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, पेडियाट्रिक मतलब चाइल्ड हेल्थ और नर्सिंग। ठीक है, तो ये तो मैं डालती रहती हूँ। 1 मार्क वाले तो मैं डेली अपलोड कर दूँगी, आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बता देती हूँ। देखो ऐसे मतलब इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 9, एडवांस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, इसके इतना एक्सप्लेन कर दिया, मतलब इसके डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये क्या होता है। उसके बाद हम करेंगे बेनिफिट फॉर बेबीज़। ये उसको और पॉइंट में लिखेंगे और क्या क्या मतलब पॉइंट लिख के उसको अंदर का एक्सप्लेन भी करना होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। बस आप अभी देखते रहो। ठीक है, जब आपको अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं समझा भी दूँगी। और देखो अभी सिर्फ 9 क्वेश्चन चल रहा है। आप लोगों को लग रहा हो कि ये तो ख़त्म हो गया जल्दी, नहीं। ये देखो 9 क्वेश्चन को इस तरीके से हमें पॉइंट में एक एक करके, मतलब छोटा छोटा पॉइंट करके फिर उसके अंदर फिर एक्सप्लेन करना होता है। तो इस तरीके से जैसे रिड्यूस इलनेस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रोनिक डिसीज़। ठीक है, प्रमोट हेल्थी डेवलपमेंट्स, मतलब इस तरीके से मैंने पॉइंट लिखा, उसको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखो कैन लीड, मतलब ये है। फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। बेनिफिट फॉर मदर, मतलब मदर को क्या बेनिफिट होगा ब्रेस्ट फीडिंग से। ठीक है, ये हो गया, इतना लिख दिया मैंने। ठीक है, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। वीडियो को रोक के आप इस तरीके से कुछ आपको अगर लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट है, ये एग्ज़ाम में आते ही है। ये देखो प्रमोट बॉन्डिंग। ठीक है, प्रमोट बॉन्डिंग को भी प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, ये है। अब 10 क्वेश्चन पे आ गए हम। देखो वो सिर्फ 9 क्वेश्चन था, इतना लिखना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को। अब ये रोल ऑफ पेडियाट्रिक नर्स। ठीक है, पेडियाट्रिक नर्स में रोल क्या है नर्स का, तो ये लिख दिया। इतना हमने एक्सप्लेन कर दिया। मतलब देखो मैंने 2 डेफिनेशन लिखा है दोनों तरफ। ठीक है, 2 डेफिनेशन लिखा है। इस तरीके से आपको भी 2 डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन, जितना अच्छा से लिखोगे उतना अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, अब देखो रोल ऑफ पेडियाट्रिक नर्स, मतलब क्या केस के रोल होते हैं। ठीक है, ये क्या क्या करती है, समझ गए आप ये अगर आपको लिखना चाहो तो आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, ये सिर्फ अभी 10 क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, ये सेकेंडरी रोल। ठीक है, उसके वो वाला फर्स्ट, ये वाला कौन सा था, देखो ये प्राइमरी रोल था। ठीक है, समझ गए ना। ये वाला है सेकेंडरी रोल, इसके अंदर इसका क्या क्या रोल होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाएंगे इसका, देखो हेल्थ एजुकेटर भी होती है। ठीक है, नर्स क्या होती है, हेल्थ एजुकेटर। थर्ड क्या है, नर्स काउंसलर भी होती है। समझिए ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो मैं वीडियो बिल्कुल अच्छे से क्लीन और धीरे धीरे करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सोशल वर्कर भी होती है, टीम कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेट भी होती है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे 11 क्वेश्चन। देख 10 क्वेश्चन हो गया, 11 क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट ऑफ प्ले, प्ले क्या होता है, मतलब ठीक है, प्ले क्या होता है देख लो आप। मतलब बच्चे के लिए प्ले मतलब खेल क्या होता है, आप डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हो गया। वाई इज़ प्ले इम्पोर्टेंट, वाई इज़ प्ले इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्ले इम्पोर्टेंट क्यों, इतना आपने लिखा है। ठीक है, वीडियो को आप रोक के लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल आराम से रिकॉर्ड किया है सारा। इम्पोर्टेंट ऑफ प्ले, प्ले क्यों इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये वो है क्यों इम्पोर्टेंट था, उसका वो आंसर लिखा है। टाइप्स ऑफ प्ले, प्ले कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिख दिया है मैंने, आप बिल्कुल आराम से पढ़ लेना और आराम से कर लेना।
ठीक है। और देखो इन्फेंट होते हैं, प्री स्कूलर और स्कूल और एडल्सन होते हैं। मतलब प्ले के अंदर आप अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो। प्ले अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। ये क्या है, 4 वीक टू 4 मंथ के बच्चों को हम क्या क्या खेलने को दे सकते हैं, क्या क्या खेल सकते हैं वो लोग, ठीक है। 7 to 9 मंथ में क्या खेल सकते हैं वो, 10 to 12 मंथ में वो लोग क्या खेल सकते हैं, टोडलर जो होते हैं। प्री स्कूलर रोल ऑफ नर्स, मतलब रोल क्या हुआ नर्स का प्ले में, ठीक है, समझिए। उसके बाद देखो, उसके बाद ये है पेरेंट्स शुड अलाउ द नर्स, मतलब उसका आगे का मतलब ये नर्स का ही रोल चल रहा है। ये है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन, अरे रुक जाओ ना, ठीक है, समझ आ गया हो आप लोगों को। तो यहीं तक था। तो अगर आगे ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी चाहिए तो मैं दिखा सकती हूँ। और भी है इसके आगे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ये वो मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं अच्छे से दिखा दूँगी और इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।